अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद शुएब खान और आज के इस लेक्चर में मैं आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बताऊंगा। थोड़ी सी हिस्ट्री या बैकग्राउंड क्लियर कर दूं कि हम जब पेंडेमिक के ऑफ होने से पहले चैप्टर 5 स्टार्ट कर चुके थे और हमने चैप्टर 5 ऑलमोस्ट हाफ या थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया था। बट ये लेक्चर इसमें थोड़ी सी हम रिवीजन करेंगे अबाउट पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज एंड रिमाइंडर थ्योरम और फिर उसके बाद आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप्स में से एक टाइप है और ऐसे टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अननोन या वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। कोफिशिएंट के बारे में भी थोड़ा सा हम रिवीजन देख लेते हैं। कांस्टेंट नंबर जो कि मल्टीपल हो वेरिएबल टर्म का अननोन टर्म का उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से मुराद पॉलिनोमियल में जो हम वेरिएबल यानी अननोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है वो डिसाइड करता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ x cube plus 2x is 3। इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी हो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। फिर हम आते हैं आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी एक ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ट्रू हो और उसकी दूसरी फॉर्म भी डिफरेंटली तौर पर उसको एक्सप्रेस कर रही हो बट वो दोनों आइडेंटिकल हो। जैसे मैं आपको अगर बताऊं फॉर्मूले के बारे में, जैसे हम कहें अच्छा जी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी भी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप इस सिंबल के साथ इसको एक्सप्रेस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं पर हम बात कर चुके हैं और आप इन्हें एक बार जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ और इससे पहले आपको एक एल्गोरिथम जो कि डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से कहा जाता है उस पर हम बात करते हैं। नाम से कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना है। वो इसका नेम है डिवीजन एल्गोरिथम। तो सिंपली ये कहता है जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो मजीद दो नंबर और एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं स्क्रीन पर
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसको हम आगे इस्तेमाल करें। मैं एक मिसाल देता हूं पहले इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए। अच्छा, तो अगर हम 13 को डिवाइड करें 4 से, तो आप देख रहे हैं कि आपको क्वोशिएंट जो लेना पड़ेगा, यानी वो नंबर जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, वो 13 के इक्वल नहीं बट उसके क्लोज या उससे लेस होगा और वो होगा 12। जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 13 को आप कह सकते हैं कि हम यू भी लिख सकते हैं, 4 हमारा डिवाइजर, 3 हमारा क्वोशिएंट प्लस 1 हमारा रिमाइंडर। तो आप नोट करें, हमारी इंटेंशन ये थी कि हम इस 13 को डिवाइड करें इस 4 से। 13 हमारा डिविडेंड है और 4 हमारा डिवाइजर है। तो आपने देखा दो मजीद नंबर यहाँ पर हमें नजर आए। एक तो वो नंबर 3 कि हमने 4 को 3 टाइम्स लेना है, और दूसरा वो नंबर जो रिमाइंडर के तौर पर हमें नजर आए। इस एक्सप्रेशन या रिलेशन या इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आया है, और डिवीजन एल्गोरिथम सिंपल यही कहता है किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए किसी दूसरे नंबर से, you will get 2 more numbers। तो अब आप कह सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस प्रोसेस इज सिमिलर फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। इफ अ पॉलिनोमियल f of x is divided by a linear divisor x minus a, the remainder is f of a। आसान लफ्जों में जब हम किसी पॉलिनोमियल को लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर वो नंबर होगा जब हम उस पॉलिनोमियल में a को पुट कर दें, और आप देख सकते हैं a वो कांस्टेंट है जो लीनियर डिवाइजर में हमें नजर आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिवाइजर आप x माइनस a की फॉर्म में लिखेंगे। अब इस रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हम इसका प्रूफ देखते हैं, और इस प्रूफ को हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट qx बी दी क्वोशिएंट। ये वो क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड होगा जब हम f of x को डिवाइड करेंगे x माइनस a से, और हमें रिमाइंडर भी मिलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ हम पॉलिनोमियल को डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम काम देखते हैं कि ये प्रूफ हमें कैसे रिमाइंडर लाकर देता है। जैसा कि अभी प्रीवियस स्टेटमेंट में हमने कहा f of x पॉलिनोमियल है, और ये आइडेंटिकल है कि जब हम इसको डिवाइड करें लीनियर डिवाइजर से जो हमारा x माइनस a है, तो हमें एक क्वोशिएंट मिलेगा। उस क्वोशिएंट को हम डिनोट कर रहे हैं q of x से, प्लस हमें रिमाइंडर भी मिलेगा।
रिमाइंडर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब जो इस रिमाइंडर थ्योरम को आपने समझना है, उसमें हम आसान तरीके से एक रीजनिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग ये है कि ये जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं ये आइडेंटिकल है x माइनस ए टाइम्स ऑफ क्यू एक्स प्लस आर। तो हम इसमें, और अगर थोड़ा ध्यान से देखें, इस आइडेंटिटी में हम x को किस चीज से रिप्लेस करें कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर मिले, यानी राइट हैंड साइड पर पहली जो टर्म है वो वैनिश हो जाए। पहली टर्म आप देख सकते हैं x माइनस ए इंटू क्यू टाइम्स ऑफ एक्स। थोड़ा सा हम सोचते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, पहली टर्म दो टर्म्स का को प्रोडक्ट है, और अगर हम पहली टर्म में जो पहला फैक्टर जो हमारा लीनियर डिवाइजर x माइनस ए है, इसमें अगर हम x को a रख दें तो आप देखें पहली टर्म पूरी वैनिश हो जाएगी और हमारा f ऑफ ए r के बराबर है। यही इसकी थीम है, यही इसका मरकजी ख्याल है। तो टू ऑब्टेन रिमाइंडर हम क्या करेंगे, x को a पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमें ये करना है, जहां पे भी x है उसको हम रिप्लेस करेंगे a से। आपको पता है जब हम कोई सर्टेन नंबर x की जगह रखेंगे तो आइडेंटिटी का सिंबल एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बिकम a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो पहली टर्म जो कि दो टर्म का प्रोडक्ट थी वो वैनिश हो जाएगी, क्योंकि a माइनस ए 0 के बराबर है। एंड यू नो वेरी वेल 0 times of any number is equal to 0. Finally, you will got f of a. This is all about remainder. ये हम बातें पहले भी कर चुके थे, थोड़ा सा हमने इसको रीजनिंग के साथ समझने की कोशिश की। जैसा कि आप सब आगाह हैं, रिमाइंडर थ्योरम तक हम क्लास में भी बात कर चुके थे। अब इस वीक में हमने आपके लिए जो टॉपिक रखा है वो शुरू होगा फैक्टर थ्योरम से। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में, मगर फैक्टर थ्योरम पर जाने से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम को सही तरीके से समझना होगा। तो उम्मीद है पहले आप रिमाइंडर थ्योरम को ठीक तरीके से समझेंगे और फिर फैक्टर थ्योरम के लिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। x minus a is a factor of the polynomial f of x। फिर आगे आप जो साइन देख रहे हैं इसको कहते हैं बोथ वेज इम्प्लीकेशन। f of a is equal to 0। इसका ये मतलब हुआ x माइनस ए अगर पोलिनोमियल f of x का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा। फैक्टर में और डिवाइजर होने में एक फर्क है। फैक्टर वो एक्सप्रेशन होगी या अर्थमेटिक में वो नंबर होगा जो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। दूसरे लफ्जों में आप कह लें एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा, और रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0। तो अब इस फैक्टर थ्योरम को हम समझते हैं, और फैक्टर थ्योरम को
सिर्फ हमने एक कॉन्सेप्ट इसमें मजीद ऐड करना है रिमाइंडर थ्योरम में, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा जी कि हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है वो रिमाइंडर थ्योरम का फर्दर एक और कंक्लूजन के साथ आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर फैक्टर थ्योरम की बात की थी और ये हमें पता लग गया कि जब हम लीनियर डिवाइजर में जो हमें कांस्टेंट a नजर आता है और उसकी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अपीयरेंस होती है x माइनस ए, तो जब भी हम x की जगह a रख देंगे तो हमें एफ ऑफ ए आर मिलेगा। तो फैक्टर थ्योरम के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको दोबारा उसी तरह लिखूं, एफ ऑफ एक्स आइडेंटिकल है x माइनस ए इंटू क्यू टाइम्स ऑफ x प्लस आर। x माइनस ए रिमाइंडर थ्योरम के लिए लीनियर डिवाइजर है, बट फैक्टर थ्योरम के लिए x माइनस ए फर्दर लीनियर फैक्टर। अब अगर आपको ये कहा जाए कि आप इसमें जो x माइनस ए ले रहे हैं वो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा रिमाइंडर तो 0 होगा। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स अब हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा x माइनस ए इंटू यू। अब हम कहें कि जी r तो 0 हो गया, अब x को a से रिप्लेस करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम इस आइडेंटिटी में x को a से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ a पहले तो a माइनस ए टाइम्स ऑफ q ऑफ a होगा। फिर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड 0 के इक्वल हो जाएगी, तो हमें ये रिजल्ट या नतीजा मिलेगा कि जब लीनियर डिवाइजर फैक्टर होगा तो हमारा रिमाइंडर 0। ये फैक्टर थ्योरम के बारे में चीज है। एक दो एग्जांपल्स हम टेली करते हैं, फिर अगली वीडियो में आपको इसके कुछ क्वेश्चन हम चूज करके, जिससे आपके ज्यादा आइडियाज क्लियर हो, वो आपको सॉल्व करवाएंगे। एग्जाम्पल 5 अब हम देखते हैं। डिटरमिन वेदर और नॉट x plus 1 is a factor of the following polynomials। एक बात से आगाह रहिए कि जब हमें जो लीनियर एक्सप्रेशन दी जाए वो डिवाइजर होगी और फैक्टर थ्योरम में वो फर्दर फैक्टर होगी, और हमें ये जब मालूम करना हो कि गिवन लीनियर एक्सप्रेशन उसका फैक्टर है या नहीं, तो हम x माइनस ए वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके x की वैल्यू मालूम करेंगे और वो पुट करेंगे। अगर आप x प्लस 1 को कंपेयर करें x माइनस ए से, तो आप देख सकते हैं कि आपका a यहाँ पर -1 होगा और गिवन पॉलिनोमियल में आप हर x को -1 से रिप्लेस करेंगे, और आप देख सकते हैं कि f ऑफ x जो कि अब f ऑफ -1 है वो 0 के बराबर आए। तो ये आपको बता रहा है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ f। आप जो ये सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल को देयरफॉर कहते हैं।
जब भी आपको 3 डॉट्स इस तरह नजर आए वो हम देयरफॉर के लिए इस्तेमाल करें। सैंपल 6 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। The expression ax cube minus 8x square plus bx plus c is exactly divisible by x squared minus 2x minus 3. Calculate the value of a and of b. पहले तो आप दी गई एक्सप्रेशन को, जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक सिंबल f of x असाइन कर दें। हम नॉर्मली तौर पर f of x, g of x या p of x या q of x पोलिनोमियल्स या पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया गया फैक्टर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। हम इसे फैक्टराइज करेंगे और इसके दो लीनियर फैक्टर्स होंगे, पहला x+1 और दूसरा x-1। अब आप कह सकते हैं given polynomial is exactly divisible by x+1 and x-3। जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टर को जब हम उसकी गिवन फॉर्म से कंपेयर करें, यानी x माइनस ए से, तो पहले फैक्टर से हमें a -1 रखना पड़ेगा और दूसरे फैक्टर से a 3 रखना पड़ेगा। a से मुराद जो हम रिमाइंडर थ्योरम में या फैक्टर थ्योरम में x माइनस ए वाली एक्सप्रेशन देख रहे थे, हम उस a की बात कर रहे हैं। फिर ये होगा कि f of -1 0 होगा, because given polynomial is exactly divisible by x+1 and f of 3 is equal to 0, क्योंकि दिया गया पोलिनोमियल x माइनस 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इससे हमें दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हासिल हो जाएंगे और आप देख सकते हैं गिवन पोलिनोमियल में x क्यूब का कोफिशिएंट a है और x यानी तीसरी टर्म का कोफिशिएंट b है। तो इस वजह से हमें दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ए बी में हासिल हो जाए। फिर उसके बाद हम इसे एलिमिनेशन मेथड से या कंपैरिजन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके अपने रिजल्ट को हासिल करें। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। इसके अलावा भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग की क्या क्यूरीज हैं, और इसके बाद जो वीडियो आएगी हम उसमें फैक्टर थ्योरम की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।